डेली एडिटोरियल आंसर राइटिंग में आगे बढ़ते हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्वाड के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको यूपीएससी मेंस में पूछ सकता है। आप देख सकते हो ये जो न्यूज है, ये न्यूज है ट्यूसडे जुलाई 7 2026 की। आई होप आपने ये जो आर्टिकल है ये आपने रीड कर लिया होगा। तो क्वेश्चंस सराउंडिंग दी क्वाड्स फ्यूचर। तो क्वाड्स के जो फ्यूचर है उसके ऊपर जो क्वेश्चनिंग उन्हें की जा रही है, उनकी जो वर्किंग के ऊपर, उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो किया जा रहा है। आपको कैसा क्वेश्चन यूपीएससी इसके ऊपर पूछ सकता है, चलिए जल्दी से उसे डिस्कस करते हैं। राइट साइड पे मैंने जो क्वेश्चन है वो भी आपको शो कर दिया है। कुछ इस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज के हमारे क्वेश्चन में काफ़ी सारी एब्रिविएशन यूज होंगी, तो मैंने उसकी डिटेल भी साइड में लास्ट पेज पे मेंशन कर दी है। ठीक है, क्वेश्चन रीड करते हैं। द क्वाड हैज इवोल्व्ड बियॉन्ड अ सिक्योरिटी डायलॉग into a comprehensive strategic partnership. Critically examine its relevance in changing geopolitical landscape of the Indo-Pacific region. 15 मार्क्स के लिए पूछ सकता है 250 वर्ड्स में। यही क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है, जिसमें हम 150 वर्ड्स में आंसर करते हैं। ठीक है, तो अच्छा खासा कंटेंट आपके पास रहे, इसलिए मैं जो है 250 वर्ड्स में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन की क्या डिमांड है पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं। अगेन रीड करेंगे। द क्वाड हैज इवोल्व्ड बियॉन्ड अ सिक्योरिटी डायलॉग इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो ये आपकी फर्स्ट डिमांड है, जिसमें आपको ये शो करना है कि क्वाड जो है वो अभी इवोल्व हो चुका है फ्रॉम सिक्योरिटी डायलॉग टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो ये जो है आप विद एग्जांपल के साथ बताने वाले हो कि कैसे पहले सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी और अदर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो आते थे, अभी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में आ रहा है, जिसमें क्लाइमेट चेंज ऐसे जो इश्यूज हैं वो भी डील किए जा रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारे क्वेश्चन की फर्स्ट डिमांड है जो आपको एड्रेस करनी है। यहाँ पे एक वर्ड है क्रिटिकली एग्जामिन। जब भी आपको क्रिटिकली एनालिसिस, क्रिटिकली एग्जामिन आपको पूछा जाए, तो जिस भी स्टेटमेंट के साथ ये अटैच्ड होता है, उस स्टेटमेंट के आपको प्लस माइनस दोनों ही डिस्कस करने होते हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस करना है रेलेवेंस इन द चेंजिंग जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ द इंडो पैसिफिक। जो रेलेवेंस है, जो चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप, इसमें हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है कि कैसे जो क्वाड है इसमें हेल्प कर रहा है और कहाँ पे ये जो है लैग कर रहा है। ये दोनों साइड हम डिस्कस करेंगे हमारे सेकंड पार्ट में। ये दोनों डिमांड हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की कोर 2 डिमांड्स हैं, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के अलावा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे द क्वाड, ब्रैकेट में लिखेंगे जो जो कंट्री इसकी मेंबर्स हैं, जैसे इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड द यूएस। ठीक है, तो इसको आप ब्रैकेट में मेंशन करिएगा। नेक्स्ट लिखेंगे क्वाड हैज इवोल्व्ड फ्रॉम मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग। तो इसको आप जो है अंडरलाइन करोगे, ये कीवर्ड है मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग इनटू अ मिनीलेटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है मिनीलेटरल, तो आपको ये जो वर्ड है मिनीलेटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये भी अंडरलाइन करना है। तो इसी तरीके से जो कीवर्ड्स उसने हमें क्वेश्चन में दिए थे वही मैं अपने इंट्रोडक्शन में यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्या लिखा है, प्रोमोटिंग अ फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक थ्रू सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, जियो इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट कोऑपरेशन। तो इससे हमारा जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन है वो सेट किया है हमने, जिसमें हमने काफ़ी बढ़िया जो कीवर्ड्स हैं वो यूज़ किए हैं, जैसे फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो, और साथ ही साथ यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी, जियो इकोनॉमिक, क्लाइमेट कोऑपरेशन, ये जो कीवर्ड्स यूज़ किए हैं ताकि उसने जो पूछा है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में जो एवोल्यूशन हो रहा है उसके लिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम कोशिश करते हैं कि हम 25 से 35 वर्ड में अपना जो इंट्रोडक्शन है वो सेट करें। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी क्वेश्चन की क्या डिमांड है। नेक्स्ट जो हमारी फर्स्ट कोर डिमांड है उसे लिखेंगे। तो डिमांड को आपको जो है इस तरीके से, फर्स्ट डिमांड हमारी क्या है, इवोल्यूशन बियॉन्ड अ सिक्योरिटी डायलॉग इनटू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो इसे लिखने के बाद इसे कंप्लीट जो है आप इस तरीके से बॉक्स में कर सकते हो। तो ये मैंने जो वर्डिंग यहाँ पे यूज की है, इवोल्यूशन बियॉन्ड अ सिक्योरिटी डायलॉग इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो ये जो वर्डिंग है मैंने एग्जैक्टली क्वेश्चन से, जो उसने क्वेश्चन में पूछा है वही यूज किया है, इवॉल्व बियॉन्ड सिक्योरिटी डायलॉग इनटू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो आपने भी ऐसे ही करना है, जो भी आपको क्वेश्चन में डिमांड में पूछा जाए उसी को आपने अपनी हेडिंग में दिखाना है। इससे आपका जो क्वेश्चन है वो रेलेवेंट लगता है। ठीक है, तो साथ ही साथ जो इवेल्युएटर है उसे पता रहता है कि क्वेश्चन की कौन सी जो डिमांड है उसे एड्रेस किया जा रहा है। तो ऐसा ही आप करने वाले हो।
तो यहाँ पे पॉइंट लिखने से पहले आपको यहाँ पे राइट साइड पे नीचे एक छोटा-सा मैप ड्रॉ करना है, जिसमें आप क्या करोगे, क्वाड जो कंट्री है वो भी शो करोगे, जिसमें हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे जापान, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे आप स्मॉल जो हमारा यूएसए, नॉर्थ अमेरिका ये आता है, ठीक है? तो ये आप मैप में शो करोगे। तो उसके बाद जो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहने वाला है, जिसमें हम पहले सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में बताएँगे, उसके बाद कैसे ये इवॉल्व हो रहा है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, उनके पॉइंट लिखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो रहने वाला है मैरीटाइम सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है, मालबार एक्सरसाइज़, आईपीएमडीए एंड आईपीएमएससी। तो इनकी जो शॉर्ट फॉर्म है, मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दूँगा। इसका जो मीनिंग है, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलेंस कोलैबोरेशन, ठीक है? तो ये आप ध्यान में रखोगे। ये वर्ड जो है एक साथ यूज़ होते हैं, तो इसे आप शॉर्ट में यूज़ कर सकते हो और ये काफ़ी फेमस है। उसके बाद लिखेंगे स्ट्रेंथन मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। तो इससे जो हमारा ओवरऑल जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है, वो स्ट्रेंथन हुआ है। तो ये आप पहली जो सिक्योरिटी है, क्वाड का जो हमारा इवोल्यूशन, तो ये आप पहला पॉइंट मेंशन करने वाले हो मैरीटाइम सिक्योरिटी। सेकंड बताएँगे क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में, काफ़ी न्यूज़ में रहता है ये, क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव, तो इसे आप अंडरलाइन करोगे, क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव। ये क्या करता है, सिक्योर लिथियम, कोबाल्ट एंड निकल सप्लाई चेन। तो ऐसे कुछ जो हमारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनका नेम भी आप मेंशन करोगे। इससे आपका जो पॉइंट है, वो जस्टिफाई लगता है, ठीक है? उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें हम बताएँगे कोऑपरेशन हो रहा है हमारा एआई में, सेमीकंडक्टर में, और यहाँ पे एक कीवर्ड मैंने यूज़ किया है ओपन आरएएन। इसका क्या मतलब है ओपन आरएएन? इसका मतलब है ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, ठीक है? एंड 6G स्टैंडर्ड्स। तो जो 6G नेटवर्क है, उसकी भी बात हम क्वाड में कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इवोल्यूशन बता रहे हैं कैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी से क्रिटिकल मिनरल और क्रिटिकल मिनरल्स से टेक्नोलॉजी की बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बताएँगे हेल्थ के बारे में। नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट रहने वाला है हेल्थ। हेल्थ में आप बताओगे क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप एंड क्वाड फेलोशिप स्ट्रेंथन द रीजनल कैपेसिटी। तो ये भी एक बढ़िया पॉइंट है, जो हेल्थ है उसके, तो जो हेल्थ है ये भी पॉइंट आपने ऐड करना है, ये न्यूज़ में भी मेंशन रहता है। नेक्स्ट बताएँगे क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट के लिए क्वाड क्या कर रहा है? क्लीन एनर्जी, ग्रीन शिपिंग, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड एचएडीआर। एचएडीआर इसका क्या मतलब है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डाइजेस्टर रिलीफ, ठीक है? तो ये आप ध्यान में रखोगे, इसकी फुल फॉर्म भी मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दूँगा। तो क्लाइमेट में आप क्या लिखोगे? तो क्लाइमेट में आप कौन-सी पॉइंट ऐड करोगे? क्लीन एनर्जी, ग्रीन शिपिंग, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड एचएडीआर फॉर डिजास्टर प्रोन कंट्रीज। नेक्स्ट हमारा जो सिक्स्थ पॉइंट रहने वाला है, वो रहने वाला कनेक्टिविटी को लेके। यहाँ पे आप पोर्ट्स की बात करोगे, पोर्ट्स ऑफ फ्यूचर पार्टनरशिप प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर अल्टरनेटिव्स। तो जो हम अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, जैसे जो चाइना है उसे काउंटर करने के लिए हमारे जो अल्टरनेटिव पोर्ट्स हैं, जैसे चाहबार पोर्ट, ऐसे ही क्वाड के थ्रू हम अलग-अलग जो पोर्ट्स हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये जो कीवर्ड है पोर्ट्स ऑफ फ्यूचर पार्टनरशिप, ये आप अंडरलाइन कर सकते हो। तो इसमें आप एग्जाम्पल भी ऐड करोगे, जैसे फिजी पोर्ट प्रोजेक्ट अंडर दी पोर्ट ऑफ फ्यूचर पार्टनरशिप, ठीक है? तो ये आप एग्जाम्पल में बता सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन की सेकंड कोर डिमांड है, वो है रेलेवेंस इन चेंजिंग इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक रीजन में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो बताएंगे। पहले यहाँ पे जो कुछ पॉजिटिव चेंजेस हैं वो हम बताने वाले हैं। हालांकि आप यहाँ पे जो हेडिंग है वो भी बता सकते हो, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट है अपहोल्ड यूएन क्लोज। यूएन क्लोज क्या है? ये एक ट्रीटी है, ये एक कन्वेंशन है जो लॉ ऑफ सीज के साथ डील करता है, ठीक है? तो इसकी जो फुल फॉर्म रहने वाली है यूएन क्लोज की, वो रहने वाली है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन दी लॉ ऑफ द सी, ठीक है? तो ये आप शॉर्ट में भी इस तरीके से यूज कर सकते हो, अंडरलाइन कर देना। एंड अ रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर, ये आपका फर्स्ट पॉइंट रहना चाहिए यूएन क्लोज के बारे में, उसे अपहोल्ड करता है। सेकंड पॉइंट है बैलेंस चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस विदाउट बिकमिंग अ मिलिट्री अलायंस। तो चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है, उसे काउंटर के लिए, उसे काउंटर करने के लिए ये एज ए मिलिट्री अलायंस की तरह यूज हो रहा है, लेकिन ये मिलिट्री अलायंस नहीं है, ठीक है? ये भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हो टू काउंटर चाइना। थर्ड पॉइंट आपका रहने वाला है सपोर्ट इंडिया। इंडिया के जो अलग-अलग इनिशिएटिव है उन्हें सपोर्ट करता है, जैसे सागर। सागर की फुल फॉर्म क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या मुझे कमेंट में बताइएगा। एंड एक्टिस्ट पॉलिसी
एंड इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव। ठीक है, तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं आपको मस्ट हैं, ये आपको यूज करने हैं, इससे आपका जो आंसर है वो अदर एस्पिरेंट के मुकाबले अच्छा लगने वाला है। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, बिल्ड्स रेजिलिएंट सप्लाई चेन एंड एनर्जी सिक्योरिटी। तो इसमें हमें जो है हेल्प कर रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई एग्जांपल है न्यूज में तो यहाँ पे आप वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, जो क्वाड के थ्रू इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उसमें एनहेंसेस मैरीटाइम सर्विलेंस थ्रू आईएफसी आईओआर। अब ये आईएफसी आईओआर इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी जो फुल फॉर्म है आप इसे जो है एग्जैक्टली इसी शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हो। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर एंड इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर एंड इंडियन ओशन रीजन, गुरुग्राम। ठीक है, तो ये जो हमने मैरीटाइम सर्विलेंस कर रहे हैं कहाँ पे कर रहे हैं? गुरुग्राम में। तो ये जो एग्जांपल है आप ऐड करिएगा इन रेलेवेंस पॉइंट में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहने वाला है, नेक्स्ट जो सिक्स्थ पॉइंट है, यहाँ पे ये जो है सिक्स्थ पॉइंट है, ये है स्ट्रेंथन रीजनल कैपेसिटी थ्रू HADR, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एंड काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। ठीक है, तो हमारा जो काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन है वो भी क्वाड्स के थ्रू किया जा रहा है। ठीक है, इसमें आप एग्जाम्पल क्या लिखोगे? आई इसमें आप एग्जाम्पल क्या लिखोगे? इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस हैज हेल्प्ड मॉनिटर इलीगल फिशिंग एंड ग्रे जोन एक्टिविटीज। तो ये आप एग्जाम्पल के साथ अपने पॉइंट को जस्टिफाई करोगे। ठीक है, जैसे हम काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन में हमें जो है कैसे काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन में क्वाड हमारी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको दोनों ही पॉइंट मैं बता रहा हूँ। जब जब भी आपको क्रिटिकल एनालिसिस पूछे क्वाड का तो ये आंसर आने वाला है। अगर आपको इंडिया के लिए क्या बेनिफिट्स हैं क्वाड्स के तो वहाँ पे आप ऐसी जो एग्जांपल है, ये जो पॉइंट है, ये सभी पॉइंट वहीं पे मेंशन करने वाले हो। ठीक है, तो ये आपको सेम ही कंटेंट को अलग अलग आंसर में कैसे यूज करना है वो भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड डिमांड है वो है चैलेंजेस के बारे में, क्योंकि क्रिटिकल एनालिसिस पूछा था तो हम चैलेंजेस भी बताएंगे। चैलेंजेस में फर्स्ट जो चैलेंज क्या आने वाला है? नो ट्रीटी ऑब्लिगेशन और परमानेंट सेक्रेट। ठीक है, तो इसके पास कोई भी परमानेंट सेक्रेट नहीं है और ना ही इसके पास कोई ऑब्लिगेशन ट्रीटी है जिससे ये जो चारों मेंबर हैं वो काम करें और सभी के ऊपर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो मस्ट हो, वो फॉलो करनी हो। तो ऐसा कोई भी ट्रीटी नहीं है। सेकंड पॉइंट है डाइवर्जेंट स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी अमंग मेंबर्स। ठीक है, तो जैसे हमारा इंडिया है इसकी प्रायोरिटीज अलग हैं, जापान की अलग है, यूएसए की अलग है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो क्लैशेस हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो ये भी आप एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे ऐड कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग प्रायोरिटीज हैं, इसकी वजह से जो क्लैशेस हैं वो रहते हैं जो क्वाड्स के मेंबर है उसके बीच में। ठीक है, उसके बाद बताएंगे लिमिटेड फंडिंग फॉर अम्बिशियस इनिशिएटिव। तो फंडिंग का जो इशू है ये भी आप एग्जाम्पल में ले सकते हो। नेक्स्ट है यूएसए पॉलिसी अनसर्टेनिटी अफेक्ट कंटिन्यूटी। यूएसए की जो पॉलिसीज हैं, जैसे अभी ईरान का जो इशू चल रहा है, इसराइल ईरान का इशू चल रहा है, और पहले जो इशू चल रहा था इंडिया के ऊपर जो टैरिफ का, तो ऐसी जो अनसर्टेनिटी है यूएसए की पॉलिसीज की वजह से, उसकी वजह से ये जो क्वाड है इसमें जो चैलेंज है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें आप जो एग्जाम्पल है रिसेंट जो इंडिया के ऊपर टैरिफ थे वो आप बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है नो डायरेक्ट सपोर्ट फॉर इंडियाज कॉन्टिनेंटल मेन डाइल्यूट क्वाड्स रोल। ठीक है, इंडिया को जो डायरेक्ट कॉन्टिनेंटल सपोर्ट है वो नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से इसका जो एक चैलेंज है ये भी आप मेंशन कर सकते हो। तो इन्हीं चैलेंज को आप क्या कर सकते हो, एक फ्लो चार्ट में छोटे में बता सकते हो। यहाँ पे आप चैलेंजेस लिखोगे, उसे सर्कल करोगे और हब एंड स्पोक की जो डायग्राम है उसे यूज करते हुए इस तरीके से आप जो 4 से 5 जो पॉइंट है वो मेंशन कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्योंकि ये प्रॉब्लम है क्रिटिकल एनालिसिस है तो हम वे फॉरवर्ड भी बताने वाले हैं। अगर आपके पास अच्छे खासे वर्ड्स अभी पेंडिंग है तो वे फॉरवर्ड मस्ट है, ये आपको लिखना है, चाहे आप 2 लाइन्स में लिखो लेकिन ये लिखना है। तो वे फॉरवर्ड हमारा क्या रहने वाला है? इंस्टीट्यूशनलाइज द क्वाड विद डेडिकेटेड फंडिंग। तो जो भी इशू थे अभी हम उसे सोल्व करेंगे। पहला पॉइंट हमने लिखा डेडिकेटेड फंडिंग वाला, उसके बाद एक्सेलरेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। ठीक है, तो जब भी वे फॉरवर्ड की बात है, जो अभी न्यूज में चल रहा है क्रिटिकल मिनरल्स और जो टेक्नोलॉजी की बात है, ये शेयरिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी बात आप करोगे। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट आप लिखोगे वो बताओगे स्ट्रेंथन करना है हमें पार्टनरशिप विद अदर जो एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ, वाइल
प्रिजर्विंग इंडियाज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को ध्यान में रखते हुए हमें जो एशियन कंट्रीज है उनके साथ भी कोऑपरेट करके चलना है, उनके साथ भी पार्टनरशिप मेंटेन रखनी है, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन कैसे लिखना है वो देखते हैं। क्वाड's credibility depends on effective implementation, sustained investments, inclusive partnership, enabling it to become a key pillar to secure and resilient Indo-Pacific region। ठीक है, तो ये आप एज ए कंक्लूजन मेंशन कर सकते हो जिसमें आप बता रहे हो कि अगर ये पॉजिटिव चीजें हम करेंगे तो एक बढ़िया जो रेजिलियंट इंडो पैसिफिक रीजन है वो क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल आंसर। यहाँ पे आपको मैंने जो शॉर्ट फॉर्म हमने यूज किए हैं यहाँ पे मैंने वो बता दिए, आप इसे जो है रीड कर लीजिएगा। तो इस पीडीएफ को आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट आंसर। तो कमेंट में आपको ये फीडबैक जरूर देना है कैसा लगा ये कंटेंट, और आपको अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करना है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।